Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th civics. Women change the world कि महिलाओं ने किस प्रकार से जो विश्व है उसमें परिवर्तन किया, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रोल प्ले हम इस लेसन में रीड करेंगे। तो फर्स्टली आपको महिलाओं के बारे में बताया गया है कि जो महिलाएं हैं कि वो लोग घर के काम तक सीमित नहीं हैं, घर से बाहर जो वर्क करती हैं, अपने परिवार को पूरा टाइम देती हैं, कुछ विशेष आवास अपने लिए भी जो है वो निकाले जाते हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार से घर से बाहर और घर के काम, अपने बच्चों के साथ अपना टाइम एंड स्वयं के लिए जो टाइम है, किस प्रकार महिलाएं इसको एडजस्ट करती हैं। क्या महिलाओं को मतलब इक्वल माना गया है? इतना सब कुछ होने के बावजूद एजुकेशन महिलाओं के लिए कितनी वैल्यूएबल है, इसको हम रीड करेंगे इस लेसन में। तो फर्स्टली आपको कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं। व्हाट डज व्हाट वर्क। तो यहाँ पर ये 6 जो पॉइंट्स हैं जो आपके यहाँ पर नेम राइट किए गए हैं, जैसे इफेक्टिव वर्कर, नर्स, पायलट, टीचर्स। तो इसमें इन सभी की पिक या तो आप बाय हैंड ड्रॉ करोगे या फिर आप कटिंग पेस्ट इस पर पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्यूअर अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क एक्सेप्टेशंस। जो अवसर हैं कम हैं लेकिन अपेक्षाएं ज़्यादा कठोर। A lot of the children in Rosie ma'am class drew women as nurses and men as army office। तो जो रोजी मैम हैं, इनकी क्लास में जो बच्चे हैं, जैसे टीचर जो है उनसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो पूछते हैं तो उसमें मिला कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर नर्स हैं और जो पुरुष हैं वो क्या हैं, आर्मी में ऑफिसर। द रीजन दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू। इसमें जो मेन रीज़न है वो क्या है कि जो बाहर के काम हैं वो क्यों करेगा पुरुष, एंड वीमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब। और महिलाएं कुछ विशेष काम के लिए ही या कुछ काम ही कर सकती हैं, सब जॉब या वर्क फीमेल के लिए नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल बिलीव दैट वीमेन मेक बेटर नर्सेज। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अच्छी नर्स हो सकती हैं, बिकॉज दे आर मोर पेशेंस एंड जेंटल। क्योंकि वो क्या हैं, दयालु हैं, शांत स्वभाव की हैं। दिस इज़ लिंक टू वीमेन रोल्स विद इन दी फैमिली। और यही स्वभाव महिलाओं को उनके परिवार से, उनके रिलेटिव से जोड़कर रखता है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर्स ए टेक्निकल माइंड। कुछ ऐसा मानते हैं कि जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजिकल जो हमारी बीटेक हैं, जैसे इसमें पुरुष को प्रेफर दी जाती है, एंड गर्ल्स एंड वीमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। कुछ मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो इस प्रकार के काम नहीं कर सकते। इट मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग बिकॉज सो मैनी पीपल्स बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप्स। बहुत सारे लोगों का इस प्रकार के रूढ़िवादी हैं जो इस प्रकार का डिफरेंस करते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू टू स्टडी। बहुत सारी लड़कियां हैं, हम देखते हैं कि उनको परिवार से ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसे कि एक लड़की को एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी काम के लिए मिलता है। एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। पर्टिकुलर जो मतलब ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिनमें पैसा ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर हम एक डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं कि महिला यानी लड़की को वो जॉब, वो प्रोफेशन कोर्स नहीं करवाए जाते जो कि लड़के को करवाए जाते हैं। मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल फिनिश स्कूल। ज़्यादातर परिवारों में क्या होता है, जैसे लड़की की स्कूली शिक्षा पूरी होती है, दे आर एंकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज ए मेन एम इन लाइफ। तो जैसे आफ्टर 12th क्या करते हैं, उसकी शादी की सोचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसकी जैसे शादी कर दी जाती है, फिर उसका अपना जो घर परिवार होता है, अपनी लाइफ होती है उसके बारे में। तो इट मीन्स जो लाइफ है गर्ल्स की स्पेशली वो एक सीमित एरिया में ही बाउंड कर दी गई है, बट एट प्रेजेंट थोड़ा सा उसको वाइड किया गया है।
ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स यानी जो रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है लड़कियों के लिए, इनको किस प्रकार से महिलाओं ने ही तोड़ा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल झारखंड का आपके सामने है। इंजन ड्राइवर्स आर मेन, जो जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन को चलाने वाले ज़्यादातर कौन होते हैं? पुरुष। बट 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड, झारखंड से है, बहुत गरीब परिवार की हैं, जो ट्राइबल परिवार हैं उनसे बिलोंग करती हैं। हैज़ बिगेन टू चेंज थिंग, तो उसने इसमें चेंज किया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे की ये पहली महिला जो है रेल को चलाने वाली इंजीनियर है, ड्राइवर है। लक्ष्मी's पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकेम मैनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गोट एन एजुकेशन। यानी जो लक्ष्मी है इसके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं बट अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। लक्ष्मी स्टडी इन ए गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ी है। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क, स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ घर के काम में हाथ भी बटवाती हैं। एंड डिड और जॉब, और कुछ ऐसे काम करती हैं जो मतलब इसकी शिक्षा से और घर के बाहर से हैं। सी स्टडी हार्ड, वो मतलब मेहनत करती थी अपनी स्टडी के टाइम पे। एंड डू वेल एंड देन वेंट गो ऑन टू गेट ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिप्लोमा किया। सी देन टूक द रेल बोर्ड एग्ज़ाम, तो जो रेलवे की वैकेंसी निकली उसने उसको फिल किया और उस एग्ज़ाम को दिया। पास्ट इट ऑन देयर फर्स्ट अटैम्प्ट, और उसको फर्स्ट टाइम में क्या कर देती है? क्वालिफाई कर जाती है। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंज, कि मुझे जो चुनौती हैं वो अच्छी लगती हैं। एंड द मोमेंट somebody says it is not for girls, और जब कुछ लोग कहते हैं कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो ऐसी चुनौती भरे काम मुझे अच्छे लगते हैं। आई मेक श्योर आई गॉट अहेड एंड डू इट, तो मुझे विश्वास है कि मैं इस प्रकार के काम करूँगी और मैंने किया। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स वैन सी मोटरसाइकिल्स एट द पॉलिटेक्निक, तो जैसे लक्ष्मी थी जब वो पढ़ रही थी, डिप्लोमा कर रही थी, तो उसने जो है मोटरसाइकिल चलाई, जिसमें उसने ये सोचा जब वो पॉलिटेक्निक कर रही थी कि वो ड्राइवर ही बनेगी, और एक अच्छे वाला ड्राइवर, इट मीन्स इंजन ड्राइवर जो ट्रेन को चलाते हैं। हर फिलोसफी इज़ सिंपल, उसकी जो विचारधारा थी बहुत ही साधारण। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, कि मैं मतलब हमें क्या करना है, खुश रह सकती हूँ विदाउट किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि या गुस्सा दिलवाए बिना, या उसको कुछ अब्यूज़ वर्ड कई बार बोलते हैं, ऐसा उसका नेचर नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हैप्पी माई पेरेंट्स, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्या हूँ, खुश हूँ, और मैंने जो किया वो अच्छा किया। वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, लेकिन मैं अपनी लाइफ स्टाइल को क्या है, अपनी मर्ज़ी से ही जीना नहीं चाहती, क्योंकि हम पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स को कई बार भूल जाते हैं, अपने पर अपना ही रवैया अपनाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का जो रोल है हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसको हमें क्या है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो हमें कुछ कहते हैं तो वो मे बी हमारे ही फेवरेबल, यानी वो हमारे क्या हैं, फेवर करने वाले, अच्छा भला करने वाले हैं, इसलिए हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट वी लाइव इन ए सोसाइटी, हम कहाँ रहते हैं, समाज में, इन विच ऑल चिल्ड्रंस फेस प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम, और हम अपने चारों तरफ पूरा जो वर्ल्ड है, सोसाइटी है, घर परिवार है, सबका हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर, दबाव। समटाइम्स दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम अडल्ट, कभी कभार ये है चीज़ें हमें कब दिखाई देती है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं युवावस्था में। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकम ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय और ऑन फ्रेंड्स, कई बार हम अपने फ्रेंड के साथ क्या होते हैं, बातें करते हैं, बातों में हमें गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे को कुछ कह बैठते हैं। बॉयज़ आर प्रेशर्स टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब, बॉयज़ क्या सोचते हैं, प्रेशराइज रहते हैं आफ्टर एजुकेशंस,
जितनी उनको डिग्री लेनी थी, स्टडी करनी थी, उसके बाद सोचते हैं कि कोई जॉब हमें मिले और हमारी अपनी सैलरी हो। दे आल्सो टीज्ड एंड विल्ड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। और इस प्रकार से क्या है, हमारा जो बिहेव है जब जॉब नहीं मिलती तो दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में चेंज आ जाते हैं। यू मे रिमेंबर्स दैट इन योर क्लास 6 बुक हमने बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में कुछ डिफरेंस 6th क्लास में रीड किए थे, जहाँ पर बॉयज़ को बॉयज़ माना जाता है, उसको बोल्ड बनाने के लिए उसको उसी विशेष प्रकार के टॉयज़ दिए जाते हैं, जबकि गर्ल्स को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो एक लड़की है, उसी प्रकार के गिफ्ट दिए जाते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।